स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज की। कल मैंने लास्ट वाली जो क्लास थी, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले लास्ट क्लास को देखे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि उपसाणिक किससे कहते हैं और सेकंड कैसे, मतलब सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब उपसाणिक और सेकंड हमने ज्ञात करना बताया था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे हमने। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 का देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसाणिक व सेकंड लिखिए। ये हमारी सारणिक दी गई है। एक पहला क्वेश्चन है, पहले में हमें दो सारणिक हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों सारणिकों की हमको उपसाणिक ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, सेकंड। मतलब निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों की, इनके अवयवों की हमको उपसाणिक व सेकंड ज्ञात करनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, कुछ एग्जांपल कराए थे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में जाके। तो देखो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कराते हैं। देखो बच्चों, तो ये है हमारी, तो इसमें सारणिकों के अवयवों के उपसाणिक व सेकंड लिखिए। तो देखो बच्चों, दो का जितने अवयव हमारे, कितने अवयव, 1 2 3 4, जितने अवयव होंगे उतनी ही हमारी क्या होंगे बच्चों, उपसाणिक, और उतने ही क्या होंगे, सेकंड। तो देखो बच्चों, मैं अगर दो का उपसाणिक निकालूं, किसका बच्चों, दो का उपसाणिक, कल बताया था मैंने, अभी और बता रहा हूँ। उपसाणिक को प्रतिष्ठित करते हैं एम से। तो ये किसकी, इसकी क्या पोजीशन है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। क्या बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पे ही तो है। तो M11 का मान बता, जो मतलब जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको ढक दीजिए, जो बच रहा है वही हमारी क्या हुई, उपसाणिक। 3 बच रहा है, ये 3 हमारा उत्तर है। अब -4 का उपसाणिक निकालें, -4 का उपसाणिक। तो -4 इसको क्या कहेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, M12। ठीक है, -4 की पंक्ति स्तंभ को गायब किया तो क्या बचा, 0। इसी प्रकार से अगर हम -0 का निकालेंगे उपसाणिक, 0 का उपसाणिक, तो ये क्या है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, M21। तो इसको निकालेंगे, इसको ढक देंगे तो क्या बच्चा आएगा, -4। इसी प्रकार से अगर 3 का उपसाणिक ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा ही स्तंभ है, M22। इसको ढक देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2। ये हमने उपसाणिक ज्ञात कर ली। अगर रही बात किसकी, सेकंड की, तो सेकंड ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है सेकंड का। हमारा एक फॉर्मूला होता है कि AIJ बराबर क्या होता है बच्चों, -1 की पावर I + J इंटू क्या होता है, MIJ। क्या होता है बच्चों, MIJ। तो कुछ नहीं है बच्चों, जो हमारी उपसाणिक है उसमें बस चिन्ह लगाते हैं सेकंड में। जैसे हम मुझको 2 का सेकंड निकालना है, किसका बच्चों, 2 का उपसाणिक तो ये, तो 2 का सेकंड। तो बच्चों सेकंड को किससे प्रतिष्ठित करते हैं, A से। किससे, A से। तो 2 किस पोजीशन पे है, 1 1 पे। तो A11 बराबर क्या होगा, -1 की पावर, तो देखो I + J, I का मान और J का मान क्या है, 1 1, तो 1 + 1, और क्या है बगल में क्या करना, MIJ, M11, I और J का मान क्या है, 1 और 1। इसको सॉल्व करें, -1 की पावर, देखो M11 का क्या रख देंगे मान, M11 का मान कितना है, 3। यह -1 की पावर अगर सम आती है तो क्या लगाएंगे, प्लस। अगर -1 की पावर विषम आती है तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो -1 की पावर क्या है, 1 और 1 2, समय तो क्या आएगा, प्लस। ये हमारा सेकंड है। ठीक है बच्चों, मैंने कल बताया था उपसाणिक एक फॉर्मूला होता है हमारा ये सेकंड ज्ञात करने का, AIJ बराबर, यहाँ पे I और J के मान रखने हैं, यहाँ पे सारे पे, फिर ये हमारा रख देना है। तो देखो इसके 2 का सेकंड हो गया। अब देखो -4 का सेकंड निकालेंगे, तो -4 का सहखंड, तो -4 का सेकंड, तो किस पोजीशन पे -4, A12 बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 है तो यहाँ पे 1 और 2 ही हो जाएगा, और ये क्या है 1 2, तो यहाँ पे M12 का मान कितना है हमारा बच्चों, 0। अब 0 क्या है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, इससे कोई महत्व नहीं है। तो -1 की पावर क्या है, विषम है तो वैसे माइनस लगता है, लेकिन 0 का आगे लगाते नहीं है। इसी प्रकार से देखो 0 का सेकंड निकालें हम, 0 का सहखंड, तो 0 का सेकंड का मतलब है A, सेकंड को बस करते हैं A से। तो 0 किस पोजीशन पे है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 1। तो क्या आएगा यहाँ पे, -1 की पावर क्या आ जाएगा, 2 1, तो 2 + 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, M21। A21 है तो यहाँ पे M21 ही आएगा। M21 का मान कितना है बच्चों, -4। ये तो -4 है। अब -1 की पावर क्या है, विषम है तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे एक माइनस पहले से ही एक और आ गया, तो माइनस क्या हो गया बच्चों, +4। ये हमारा सेकंड है। अब इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, 3 का सहखंड।
3 का सेकंड क्या होगा बच्चों A22, वो 3 दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, तो ये -1 की पावर क्या हो जाएगी 2 + 2 और M22 आएगा बच्चों। -1 की पावर क्या है बच्चों समय के विषम में, M22 1 का मान क्या है 2। अब ये -1 की पावर क्या है समय के विषम में, 2 + 2 4 सम समय तो क्या लगाते हैं हम प्लस। तो ये हमारे बच्चों उपसाणिक थी, ये हमारे क्या है सेकंड है। ठीक है बच्चों, 3 0 -4 और 2 ये हमारी उपसाणिक, +3 0 प्लस के 4 और ये प्लस के 2 ये हमारे क्या है बच्चों सेकंड है। ये हमने पहला क्वेश्चन किया अभी हमने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखो पहले का पहला मैंने कराया, अब मैं सेकंड वाला कराता हूँ। इसमें हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है। तो इसमें भी देखो अवयवों के उपसाणिक व सेकंड ज्ञात करने। कितने अवयव में 1 2 3 4, तो 4 ही इसकी उपसाणिक होंगी, 4 ही सेकंड। तो सबसे पहले ए वाले अवयव का, ए का उपसारणिक, ए का उपसारणिक, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। उपसारणिक को प्रोसेस करते हैं एम से। अब इसकी पोजीशन क्या है 1 1, क्या कहते हैं इसको 1 1, पहली पंक्ति है ये और पहला ही स्तंभ है। ठीक है M11। तो क्या होता है बच्चों, तो जब उपसारणिक निकालते हैं, मैंने बताया जिस अवयव का उपसारणिक निकालनी है उस अवयव की पंक्ति स्तंभ को क्या कर दीजिए गायब। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ इसको गायब किया, क्या बचा डी इसकी उपसारणिक होगी। इसी प्रकार से सी का उपसारणिक, सी का उपसारणिक एम, इसकी पोजीशन क्या है पहली तो पंक्ति है और दूसरा क्या आ गया स्तंभ। इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो M12। ठीक है, इसको ढक दीजिए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढक दीजिए, क्या बचा बी इसका उत्तर है। इसी प्रकार से किसको निकालेंगे बच्चों बी का उपसारणिक, ये क्या होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसको ढक दीजिए, तो क्या बचेगा बच्चों सी। इसी प्रकार से डी का उपसारणिक निकालेंगे, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको ढक देंगे, तो क्या आएगा बच्चों ए। ये हमारी क्या होगी उपसारणिक। अब सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं, ये फॉर्मूला है, सिर्फ कुछ नहीं करना, यही होंगे सेकंड में भी अभी यही होंगे, बट क्या लगेगा प्लस और माइनस लगेगा। अब प्लस कब लगेगा, अगर -1 की पावर सम आती है तो क्या लगाएंगे उसके आगे प्लस, अगर -1 की पावर विषम आती है तो क्या लगेगा माइनस। उसी प्रकार से करेंगे। तो देखो अब ए का सेकंड निकालें हम, ए का क्या निकालें सेकंड, तो किससे पता से करते हैं सेकंड को ए से, बड़ी ए से, तो A11 किस पोजीशन पर 1 1, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 1, तो 1 और 1 ही हो जाएगी घात भी 1 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा M11, क्या आएगा बच्चों M11। M11 का मान कितना है D। अब बच्चों -1 की पावर समय के विषम है, इतना देखना है बस। तो -1 की पावर क्या है सम, समय तो क्या लगाएंगे प्लस, तो प्लस के D इसका सेकंड है। इसी प्रकार से C का निकालें, अब किसका निकालें बच्चों सी का सेकंड, तो सी का सेकंड क्या होगा बच्चों A12, सी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर क्या हो गया 1 + 2, यहाँ पे क्या आएगा M12। M12 का मान कितना है बच्चों B। अब बताओ बच्चों -1 की पावर समय के विषम है, 2 और 1 3 विषम है, तो विषम है तो क्या लगाएंगे माइनस के B। इसी प्रकार से तो बच्चों बी का सेकंड निकालेंगे, तो ये किसकी कौन सी है बी का पोजीशन कौन सी है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 की पावर क्या है 2 + 1, अब 2 + 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा M21 का मान कितना है C। अब बताओ बच्चों -1 की पावर समय के विषम है, -1 की पावर विषम है, 2 + 1 3 ही होते, तो विषम है तो क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार से डी का सेकंड निकाले, तो क्या आ गया A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पे क्या आएगा M22 का मान क्या है बच्चों A। -1 की पावर समय के विषम सम, समय तो क्या है प्लस। यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये मैंने दोनों क्वेश्चन कराए, पहले का पहला और पहले का दूसरा। ये दूसरा वाला है, ये हमारी उपसारणिक है और ये हमारे क्या है बच्चों सेकंड है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 2 क्वेश्चन है, ये पहला है ये दूसरा, एक दूसरा हो रहा है वो आप खुद करिए, उसको होमवर्क है वो, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। ये मैं दूसरे का पहला वाला करा रहा हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस सारणिक के भी हमको बच्चों उपसारणिक व सेकंड ज्ञात करने। ये हमारी सारणिक दी गई है, इसके अवयवों के उपसारणिक व सेकंड ज्ञात करने। 1 2 3 4 कितने अवयव है इसमें 9, तो उपसारणिक भी कितने होंगे 9, सेकंड भी कैसे होंगे 9। ऐसा एग्जाम्पल मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो देखो बच्चों उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक क्या बच्चों एक की उपसारणिक निकालेंगे। सबसे पहले क्या कि एक की उपसारणिक ज्ञात करें बच्चों,
तो एक की उपसाणिक को प्रदर्शित करेंगे M11, किससे बच्चों, पहली पंक्ति पहला स्तंभ M11। तो मैंने बताया जिस पंक्ति जिस अवयव की उपसाणिक या सेकंड ज्ञात करना हो उसको ढक देते हैं। क्या बचा, ये बचा, क्या बच रही है, देखो बच्चों 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यही तो बच रही है। देखो 1 0 0 1 1 0 0, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 1 1 0 माइनस 0, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 1 में से 0 गए तो कितना है 1। ऐसे ये हमारी उपसाणिक आई है। इसी प्रकार से 0 की उपसाणिक ज्ञात करेंगे। 0 की उपसाणिक पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो देखो, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को ढक दीजिए, क्या बच रहा है, पहली पंक्ति गया दूसरा स्तंभ गया, तो ये क्या बच रहा है 0 0 और क्या 0 1। इसको अगर हम सॉल्व करें 1 का गुणा 0 से करेंगे, 0 गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस के क्या आएगा 0 0 आएगा। इसी प्रकार से इसका करें, इस वाले की निकालें, ऐसे ही सारे अवयवों की ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो हमारी उपसाणिक आएंगी, कितनी आएंगी 9 आएंगी, कितनी आएंगी 9। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 1 की और 0 की निकाली। उसी प्रकार से सारे अवयवों की निकालेंगे। अब देखो सेकंड कैसे निकालना है, इसी फॉर्मूले की सहायता से सेकंड निकालेंगे। जैसे में 9 उपसाणिक आई हमारी, 9 ही सेकंड आएंगे। तो देखो सेकंड भी बता देता हूँ। जैसे 1 का सेकंड निकालना है, 1 का सहखंड, तो 1 का सेकंड ज्ञात, सेकंड को प्रदर्शित करते हैं बड़ी ए से। तो 1 की पोजीशन क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, देखो आई और जे के मान 1 और 1 है, तो पावर में भी क्या हो जाएंगे 1 + 1, और यहाँ पे क्या है M11 है, तो यहाँ पे M11 आ जाएगा। तो देखो बच्चों M11 का मान मैं पहले निकाल चुका हूँ, कितना है +1। अब यहाँ पे बस प्लस और माइनस लगाने, जो उपसाणिक के अवयव है वही सेकंड के अवयव आएंगे, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क आएगा। -1 की पावर क्या है सम है, तो क्या आएगा प्लस, ठीक है बच्चों। 0 के आगे कोई सम और सम लगाते नहीं, वो 0 का आगे कोई भला प्लस और माइनस लगाते नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सेकंड याद कर लेंगे। मैंने एक एग्जांपल बताया था लास्ट क्लास में, इसी प्रकार से आप दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बच्चों हमको मान निकालना है, साढ़े का मान निकालना मैंने बताया था जब हमारी जो एक्सरसाइज शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की शुरुआत में, ऐसे ही क्वेश्चन किया था, मैंने साढ़े का मान ज्ञात किया था। लेकिन जो हम साढ़े का मान ज्ञात करते थे वो R1 के सापेक्ष करते थे। यहाँ पे ध्यान हो आपको कि प्लस माइनस प्लस करते थे, वो R1 के सापेक्ष करते थे। अब इसमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के सापेक्ष करते थे, अब हमको यहाँ दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस डेल्टा का मतलब इस साढ़े का क्या निकालना है मान। तो देखो उसी यह काम हम कर चुके हैं। जब हम शुरुआत में जो करते थे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस करके ऐसे मान निकालते थे, वो हमारा R1 के सापेक्ष निकाला था हमने। किसका प्रयोग करके, R1 का प्रयोग करके निकाला था। इसमें हमको R2 का प्रयोग करना है, दूसरी पंक्ति R2। तो देखो R2 में क्या होता है, देखो सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या है प्लस, ये मैंने बताया था। R2 पहली पंक्ति ये हो गई, ये हमारी दूसरी पंक्ति, ये हमारी तीसरी। ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। देखो आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तो प्लस माइनस होता है, अल्टरनेटिव होते हैं ये चिन्ह। प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस, माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस, ये माइनस हो तो बगल में प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो विपरीत है, पास पास से चिन्ह नहीं होंगे कहीं, ठीक है। तो हमने दूसरी पंक्ति पर चिन्ह लगाने, अब पहली पंक्ति पर नहीं लगाने। ये पहली पंक्ति तो मैंने बताया प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसलिए ये मैंने तो हिंट दी थी आपको, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस पता चल गया तो माइनस होगा तो प्लस, फिर प्लस होगा तो माइनस। तो हमने दूसरी पंक्ति पर चिन्ह लगाने हैं अब हमको, क्योंकि हमको दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रचार करना है। तो देखो उसी प्रकार से कर देंगे। तो ये क्या है माइनस के 2, इस डेल्टा का मान निकालना है, क्या है माइनस के 2, माइनस का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के 2, फिर क्या लगाएंगे कोष्टक लगाओ, -2 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। तो देखो -2 की ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये गायब हो गया। ये हमारा क्या बचा, हमारा देखो 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, 3 3 9, ठीक है बच्चों। और 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 8 16, ठीक है। और ये प्लस के 0, अब 0 लो या मत लो, 0 को वैसे लेते नहीं है। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का है 5 15 माइनस 1 8 1 8, क्योंकि बच्चों 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों माइनस के 1, माइनस 1 की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए। तो देखो -1 की पंक्ति ये स्तंभ गायब, ये गायब। तो क्या बचा, तो 2 पंजे 10 माइनस 1 3 3,
ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 9 माइनस 16 कितने बचे भाई, माइनस के 7। ठीक है, ये 0 हो गए पूरे। तो ठीक है, 10 में से 3 गए तो 7, 7 एक माइनस के 7। तो ये क्या आएगा बच्चों, 2 सत्ते 14 प्लस के 14 माइनस 7, 14 में से 7 घटाए तो कितना आएगा बच्चों 7। तो साढ़े का मान कितना आया हमारा बच्चों 7 आया। लेकिन किसका प्रयोग किया है, दूसरी पंक्ति का। तो पहले प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इसका प्रयोग करके ढक ढक के ऐसे मान निकाल ज्ञात करें। कितना उत्तर है बच्चों हमारा प्लस के 7। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन तीसरे की तरह ही है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके इस सारणिक का क्या निकालना है, मान। इसमें कौन से स्तंभ का प्रयोग करना है, तीसरे का। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होता है प्लस। मुझे यहाँ की पता पड़ेगा, यहाँ पे क्या होता है प्लस। यहाँ पे प्लस होता है, इस वाले पे प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस। तीसरे स्तंभ के चिन्ह निर्धारित कर लीजिए। बच्चों चिन्ह लगाने का मतलब होता है सेकंड ज्ञात करना। क्या होता है बच्चों, सेकंड ज्ञात करना होता है चिन्ह लगाने का मतलब। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होता है तो ये माइनस होगा, अब ये प्लस होगा, क्योंकि हमको एक पता पड़ गई प्लस माइनस प्लस। अब इसका साप इस प्रसार कर देंगे। अब ये क्या है, प्लस के वाई जेड है, डेल्टा मान निकालना बच्चों। वाई जेड फिर जेड एक्स करेंगे, फिर यहाँ बोलेंगे प्लस का होना वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा वाई जेड। कोष्टक लगा लीजिए, वाई जेड की पंक्ति स्तंभ को गायब कर दीजिए। ये क्या, जेड एकन जेड, एक एकन एक, वाई जेड माइनस वाई। इसी प्रकार से बच्चों माइनस के क्या है, जेड एक्स आ गया, माइनस के जेड एक्स, कोष्टक लगा दीजिए। माइनस जेड एक्स की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए, जेड एकन जेड माइनस एक 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 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स जेड माइनस एक्स आया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक्स वाई, क्या बच्चों एक्स वाई की पंक्ति स्तंभ को गायब कीजिए, तो प्लस के एक्स वाई, तो एक्स वाई की पंक्ति स्तंभ गायब, तो ये क्या आएगा बच्चों वाई माइनस के एक्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, वाई माइनस के एक्स आएगा। अब कुछ नहीं बच्चों, इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चों, देखो वाई का गुणा जेड से किया तो क्या आएगा वाई जेड स्क्वायर, वाई को गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा बच्चों वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स को गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा बच्चों जेड स्क्वायर एक्स, जेड एक्स को गुणा इससे करेंगे तो प्लस के जेड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसी प्रकार से एक्स वाई का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई का और अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई आएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो या यहीं पे भी छोड़, अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, कट तो कुछ नहीं रहा है, वरना आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वाई जेड स्क्वायर है, एक और होगा जेड स्क्वायर वाला, इसको ले लो, ये रहा हमारा। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा बराबर क्या आएगा जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें से क्या आएगा वाई माइनस के क्या है बच्चों जेड एक्स, जेड स्क्वायर कॉमन तो वाई माइनस के एक्स बचा। यहाँ से देखो वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस के जेड, और जेड एक्स स्क्वायर इसमें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा जेड माइनस के वाई। ठीक है बच्चों, और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेकिन उत्तर माला में जो हमारा उत्तर दिया है वो कुछ ऐसे करके दिया है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो बच्चों इस उत्तर में और इस उत्तर में कोई फर्क नहीं है, इनका आपस में गुणा कर दीजिए तो यही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमें सॉल्व करके दे रखा है ये हमारा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में और जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यही बच्चों हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि डेल्टा बराबर ही हमको सारणिक दी गई है, एक सारणिक दी गई है और ए आई जे का सेकंड ए आई जे है। देखो एक हमारा कोई अवयव है ए आई जे, उसका सेकंड ए आई जे है, जैसे A11 है, इसका सेकंड क्या होगा A11, A12 है, इसका सेकंड क्या होगा A12। ए आई जे का ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब डेल्टा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे। देखो एक बात बताऊं, तो जैसे हमारा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ की पोजीशन का कोई अवयव है, तो इसमें देखो किसी भी पंक्ति ले लें, एक पंक्ति के अवयव ले लें या एक स्तंभ के अवयव ले लें, अगर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में उनके सेकंडों का गुणा कर दें और उनमें जोड़ दें, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में उनके सेकंडों का गुणा कर दें, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में उनके सेकंडों का गुणा कर दें, तो और गुणा करके जोड़ दें, तो जो मान आता है वही हमारा क्या होता है, उस सारणिक का मान होता है। किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ
के अवयवों की सेकंडों का गुणा कर दे। जैसे देखो इसमें क्या है, A11 है, इसका सेकंड क्या है A31, ये गलत हो गया। ये क्या है A21 और इसका सेकंड क्या है A11, ये गलत हो गया। A11 है तो इसका सेकंड क्या होगा A11, इससे पहले कह दिया इसने। AIJ का सेकंड AIJ है, IJ। तो अगर A21 है, इसका सेकंड निकालेगा तो A21 होगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे A11 है, A31 है, ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी उत्तर संभव नहीं है। इसमें देखो A11 है, A11, ये भी सही है। A12 A21, ये 12, ये 21 है, गलत, ये गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा ये वाला। देखो A11 A11, A21 A21, A31 मतलब यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है किसी एक पंक्ति के ये अवयव हमारे ये, इसमें सेकंडों का क्या हो रहा है गुणा। तो यही बच्चों हमारा क्या है बच्चों, उत्तर सही है। इसमें हमारा बच्चों डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 1 क्योंकि यहाँ पे जो आई और जे के मान है वो सेम है, आई जे। तो IJ 11 A21 A31 ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको। तो ये हमारा बच्चों उत्तर है। तो इसी प्रकार से आज ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है। कल से हम नई एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कराएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो वो लास्ट क्लास भी देखे, फिर इस एक्सरसाइज पे आई, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।